सब कुछ इसी में है, सोना भी है इसी में, पढ़ना भी इसी में है, पीछे देख सकते हैं, सोते भी लोग इसी पे हैं, खाना भी इसी रूम में बनाते हैं, वो भी 10 बाई 10 के रूम में। कितना संघर्ष करते हैं शायद वो धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए एजेंसी नहीं पता है उसको कि कितना बच्चे संघर्ष करते हैं सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम के लिए। नीट के पेपर सिर्फ लाखों रुपए में नहीं बिकते बल्कि करोड़ों रुपए में बिकते हैं। लाखों रुपए में तब आते हैं जब वह कई जगह पे वायरल हो जाते हैं। सो आम छात्र इस छोटे से रूम में लोग पढ़ते हैं। आम छात्र ये नहीं जाता है कि लीक जो हुआ है उसमें वो लोग इन्वॉल्व हों। बड़े बड़े लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े धनागढ़ घर के लोग हों जिनके पास पैसा हो, जिनके बच्चे पढ़ने में ना हो और पैसे वाले हों, वो लोग चाहते हैं कि नीट का पेपर हमारे पास आ जाएगा तो हमें जहाँ पे 2 करोड़ रुपए देकर हम प्राइवेट कॉलेज में MBBS कराते वो फ्री में हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा। प्रधान जी ने जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि अगली बार से हम ऑनलाइन यानी CBT मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। क्या आपको लगता है कि CBT मोड में पेपर लीक नहीं होंगे या ऐसी चीज़ें घटनाएं कम होंगी? नहीं, देखिए पेपर लीक तो होने करेगा तो हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि पेपर जो लीक कराते हैं वो लोग अंदर के लोग रहते हैं, बाहर के लोग नहीं रहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमरेश है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि नीट पेपर लीक का मामला पूरे देश में बना हुआ है और कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रीनीट का डेट का घोषणा कर दिया है जिसका 21 जून को शेड्यूल हुआ है रीनीट का। हम एक ऐसे ही छात्र के रूम में आए हैं जो लोग नीट की तैयारी करते हैं। हम इनसे तमाम बातचीत करेंगे वो लोग क्या सोचते हैं रीनीट को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम है, मैं मधुपुर का रहने वाला हूँ, मधुपुर सोनभद्र का, और मैं नीट का छात्र हूँ। इस बार एग्ज़ाम दिए थे आप? हाँ, मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया था। कैसा पेपर गया था? पेपर तो अच्छा था बट थोड़ा लेंदी था। फिजिक्स थोड़ा सा टफ था बट सब सही था। बायो थोड़ा मतलब सही था, मतलब एवरेज एक अकॉर्डिंग से खाए तो सब सही था, बस थोड़ा लेंदी था पेपर। कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, इस बार लग रहा था कि हो जाएगा? नहीं, लग नहीं, पूरा ट्रस्ट था, इसलिए कि मैंने जो एनालिसिस किया था, अपना नंबर देखा था तो मेरा नंबर अच्छा खासा जो है था, मतलब इतना मतलब कट ऑफ से अधिक था, 500 से कुछ अधिक था। 500 5000 मतलब 500 मतलब 5,500 से अंडर था। ये पेपर लीक हो गया है, फिर उसके बाद सरकार ने नई तिथि का घोषणा किया है, इस पे आपकी क्या राय है? राय मेरी यही है कि ये मतलब पेपर लीक हुआ, ये बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ, इसलिए कि हम लोग 2 साल तक मेहनत करते रहे। फिर उसके बाद जब पेपर देने के बाद हम लोग सोचे कि भाई ठीक है अब हो जाएगा, बट पता चला कि सुबह होके कि पेपर लीक हो गया, तो इसलिए हम लोग को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा ये सुन के। तो मैं ये बोलूँगा सरकार से कि प्लीज़ ये सब बंद करें, इसलिए कि ये चीज़ 2024 में भी एक बार हुआ था, तो उस टाइम मतलब कुछ ही बच्चों का जो पेपर हुआ था, तो ये मतलब ठीक है। बाकी इस बार जो है पूरा मतलब पेपर ही कैंसिल करा के फिर से रीनीट कराएं, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम मतलब तैयारी करें 2023 से ही। 2023 से 26 चल रहा है, यानी लगभग 3 साल हो गए। बट 1 साल मेरा थोड़ा सा मतलब पढ़ाई उतनी अच्छी हुई नहीं, तो इसलिए मैं 1 साल उसको ड्रॉप कर दिया। बट मैं 2 साल 23 मतलब 24-25 मैंने किया, पढ़ाई किया। तो फिर मैंने इस बार दोबारा मतलब पेपर मैंने दिया, तो पेपर तो मैंने दे दिया, बट पेपर देने के बाद मैं सोचा कि भाई ठीक है अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, हो गया, मतलब इस बार हो सकता है मेरा अच्छा जाएगा, निकल जाएगा। बट फिर सुबह जब उठ के मुझे पता चला कि भाई नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो गया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख हुआ। बाकी मेरी फैमिली मतलब मेरे फैमिली वाले बोले कि मतलब ये चीज़ अच्छा नहीं हुआ, वो लोग भी काफ़ी मतलब दुखी हुए हैं। बाकी अब देखना ये है कि अब क्या होगा आगे। जैसे ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? क्योंकि जब नीट एक अभ्यर्थी सालों साल मेहनत करता है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, तो ये जब घर वालों को आप बताते हैं तो? हाँ, तो घर वालों का देखिए ये रहता है कि मतलब वो लोग जाते हैं मेरे साथ पेपर दिलाने के लिए, कहीं भी मतलब होता है तो पेपर दिलाने के जाते हैं कि भाई ठीक है अच्छा लड़का मेरे साथ जाएगा, पेपर दिलाने आते हैं। फिर जब उनको पता चलता है कि नहीं पेपर मतलब लीक हो गया है, तो उनका जो मन है काफ़ी दुख हो जाता है, मतलब काफ़ी दुखी, वो लोग दुखी हो जाते हैं ये सुन के। फैमिली कंडीशन क्या है? फैमिली कंडीशन मतलब उतनी मतलब अच्छी है बट उतनी नहीं। हम लोग मतलब कि मेरे पिताजी जो है किसान है, मेरी माताजी जो है हाउसवाइफ हैं, और हम लोग किसान फैमिली के हैं, तो यही है। जब छात्र इतना मेहनत करता है पढ़ाई करने के लिए, वो ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत बड़े घर के होते हैं, गरीब घर के ही लड़के होते हैं, और वो लोग आते हैं तैयारी करने के लिए। नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले 2 साल से, वह सोच रहे थे कि उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, और इन्होंने जो बताया कि हमारा इस बार अच्छा मार्क्स आ सकता था और हम अच्छे कॉलेज में या सरकारी कॉलेज में एडमिशन पा सकते थे।
लेकिन जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, नीट का एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया जाता है, कैंसिल हो जाती है, रद्द हो जाती है, सारी चीज़ें ऐसी जब सामने आती हैं तो एक आम छात्र जो मेहनत करता है, 10 बाई 10 का रूम है, आप पीछे देख सकते हैं, इधर छोटी डेस्क है, यहाँ पे चेयर लगी हुई है। इसमें लगभग कितने लोग रहते हैं इस रूम में? हम लोग 2 लोग रहते हैं इस रूम में। 2 लोग? हाँ। अच्छा, कितना है रूम का रेंट? रूम का रेंट 3000 है। अच्छा, 3000 में 2 लोग? हाँ, 2 लोग रहते हैं। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं, इधर कूलर है छोटा सा, जो अभी शायद टूटा हुआ है और इसे कपड़े से बांध दिया गया है। इधर खाना बनाते हैं लोग। एक छोटा सा रूम है और इसमें लोग रहते हैं। कैसे रहते हैं? 1500 रुपये देते हैं, एक लोग ऊपर पड़ता है। मेहनत काफ़ी करते हैं ये लोग, बाकी दुनिया से कट जाते हैं। वो दुनिया जिसमें आप लोग हर दिन बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, आप अपना काम करते हैं, लेकिन ये लोग एक रूम में, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग ये समझ सकते हैं, वो दर्द समझ सकते हैं कि जब आप बाहर जाते हो तो सिर्फ एक रूम में बंधना होता है। गांव में बहुत सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं, बाहर तैयारी करने के लिए आते हैं, बनारस जैसे शहरों में जाते हैं या अन्य, चाहे कोटा जाते हो, दिल्ली जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, उन जगहों पर छोटे रूम्स होते हैं और वहाँ पर रहना, खाना पीना सब कुछ इसी में है। सोना भी है इसी में, पढ़ना भी इसी में है, पीछे देख सकते हैं। सोते भी लोग इसी पे हैं, खाना भी इसी रूम में बनाते हैं, वो भी 10 बाई 10 के रूम में। कितना संघर्ष करते हैं शायद वो धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए एजेंसी नहीं पता है उसको कि कितना बच्चे संघर्ष करते हैं सिर्फ और सिर्फ नीट एग्ज़ाम या वनडे एग्ज़ाम के लिए। प्रधान जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया कि अगली बार से हम ऑनलाइन यानी सीबीटी मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। क्या आपको लगता है कि सीबीटी मोड में पेपर लीक नहीं होंगे या ऐसी चीज़ें, घटनाएं कम होंगी? नहीं, देखिए, पेपर लीक तो होने करेगा तो हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि पेपर जो लीक कराते हैं वो लोग अंदर के लोग रहते हैं, बाहर के लोग नहीं रहते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कि इस बार ऑफलाइन मतलब जो है OMR सीट पर हो रहा था, तो मान लीजिए कि प्रेस वाले या फिर अंदर के जो हैं टीचर या प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी हैं, उनके द्वारा ये सब कराया जाता है। अब रहा बात ये कि ऑनलाइन जो है मतलब कंप्यूटर बेस होगा, तो देखिए होना रहेगा तो वहाँ भी हो जाएगा। वो लोग भी पेपर मतलब वही लोग बनाते हैं, दूसरा कोई वही लोग बनाते हैं। हो सकता है तरीका उन लोग का दूसरा कोई होगा मतलब लीक करने का। इस बार मतलब टेलीग्राम से सुनने में आया कि टेलीग्राम से कुछ था, हो सकता है इस बार कुछ दूसरे तरीके से वो लोग करें। लीक होने को तो हो जाएगा, बाकी बस मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि ये सब जो है बंद कर दें। इसलिए बच्चों का भविष्य का सवाल है, ये सब बंद कर दें। यानी जो लीक होता है वो आम छात्र तो बिल्कुल नहीं करता है। आम छात्र इस छोटे से रूम में लोग पढ़ते हैं। आम छात्र ये नहीं जाता है कि लीक जो हुआ है उसमें वो लोग इन्वॉल्व हों। बड़े बड़े लोग, चाहे वो नेता हो, चाहे बड़े धनागढ़ घर के लोग हों, जिनके पास पैसा हो, जिनके बच्चे पढ़ने में ना हो और पैसे वाले हों, वो लोग चाहते हैं कि नीट का पेपर हमारे पास आ जाएगा तो हमें जहाँ पे 2 करोड़ रुपए देकर हम प्राइवेट कॉलेज में MBBS कराते, वो फ्री में हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा। नीट के पेपर सिर्फ लाखों रुपए में नहीं बिकते, बल्कि करोड़ों रुपए में बिकते हैं। लाखों रुपए में तब आते हैं जब वह कई जगह पे वायरल हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, ग्रुप्स में वायरल हो जाते हैं। वो पेपर जब बटने लगते हैं लोगों के पास, आम लोगों के पास बटने लगते हैं, तो 5000 4000 में भी वो बिकने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति है हमारे देश की कि एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी जिसपे नेट का पेपर कराता है, ICAR का एग्ज़ाम कराता है, CUT का एग्ज़ाम कराता है और IIT JEE का भी एग्ज़ाम कराता है, नीट का एग्ज़ाम कराता है। इन तमाम एग्ज़ाम जब वो कराता है तो क्या भरोसा है कि सिर्फ नीट का एग्ज़ाम लीक होता होगा और भी एग्ज़ाम लीक नहीं होते होंगे? क्या ये सवाल नहीं उठता है नीट पे? ये सवाल ऐसे हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर, सरकार को सोचने पर मजबूर कर देगी। क्योंकि जब वो छात्र जब मेहनत करता है, गरीब छात्र मेहनत करता है, वो लोग ऐसे आपको दिखाया कि इस रूम में रहते हैं 10 बाई 10 के रूम में। ये बच्चे जाते नहीं हैं वहाँ पे लीक करने के लिए, ये बच्चे आरोपी नहीं हैं। ये बच्चे जो अभी पकड़ाए हैं 4 लोग, वो अभी बयान उनका सामने आया कि 4 हमारे पीछे बड़े लोगों का हाथ है, हम लोग तो छोटे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो सोचिए उनके पीछे कितनी बड़ी टीम होगी, कैसे लीक होता होगा।